हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी बच्चे के लिए। जो भी बच्चे आईटीआई का फॉर्म भरे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगा और सही गाइडेंस मिलेगा आईटीआई के लिए, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। अगर 24 का सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देख लीजिएगा। साइंस का भी अपलोड कर दिया गया है और सामान्य ज्ञान का भी 24 का सेट अपलोड कर दिया गया। इसके बाद जो है आप लोग के लिए मॉडल सेट का जो है क्वेश्चन बना करके अपलोड करेंगे। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ के वीडियो को। तो चलिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न शुरू करते हैं। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय जो है यह कहाँ स्थित है आप लोग को पता होगा। बोध गया में जो है यह स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए पटना में क्या है, तो पटना में जो है आप लोग जानते होंगे पटना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर में क्या है इसका भी हिस्ट्री आपको जानना चाहिए, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो है मुजफ्फरपुर राइट आंसर हो सकता है। उसके बाद इससे जो है आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो दक्षिण भारत में जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ था? तो भद्रबाहु द्वारा जो है हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का जो है प्रचार प्रसार भद्रबाहु द्वारा हुआ था, जो कि मगध के भयंकर अकाल पड़ने के बाद जो है 4वीं सदी ईसा पूर्व में दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक की जो है श्रावण वेलगोला चाल चला गया था, ठीक है। उसके साथ जो मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में जो है साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश जो है सम्राट राजा होता था। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश एवं अनेक न्यायाधीश होते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लेप्चा जनजाति मुख्य कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह सिक्किम में जो है निवास करती है। अब मेघालय में कौन कौन से करते हैं? तो इसमें जो है गारो हो जाएगा, खासी और जैंतिया, ठीक है। ये जो है मेघालय में होता है। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में आप लोग का जो है लखर और लुइसाई जो है बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपको डफला मेजी, ठीक है, डफला मेजी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न 100% एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे 24 में पूछा गया था महिला दिवस, और महिला दिवस जो है काफ़ी बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे अभी जो है यहाँ पर देखिए, सॉरी बिहार नहीं, विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार दिवस भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे 22 मार्च को आप लोग जानते होंगे, अभी जस्ट बीता है 22 मार्च बिहार दिवस, ठीक है। अभी भी जो है गांधी मैदान में मेला लगा हुआ है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस आपको 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब 5 सितंबर को आप लोग जानते होंगे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर क्या है? तो बाल दिवस है, ठीक है। उसके बाद 24 अक्टूबर को क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को है। तो इससे 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गए, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? अब देखिए महात्मा गांधी जी जो थे उनकी मृत्यु जो है कब हुई थी? तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु आपको 30 जनवरी 1948, यानी कि 30 जनवरी 1948 बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाथूराम गोडसे द्वारा जो है गोली मारने के कारण हुई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, तो आप लोग जानते होंगे। उसके बाद देखिए गांधी जी का अगर जन्म पूछा जाए तो 2 अक्टूबर 1869 को
ठीक है, गुजरात के जो है पोरबंदर में हुआ था। इनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे, वो भी पर्सन जो है कभी कभी रिपीट कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर काफ़ी सारा सवाल जो है आपको सॉल्व हो गए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो कब निकला था। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है कब निकला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983। ठीक है, तो 1983 ये ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जो है एक श्रृंखला है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन। तो ये भी पर्सन जो है बहुत ही मज़ेदार है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है आईफोन का अनावरण कब हुआ था। तो आईफोन जो है इसका 2007 में हुआ था। ठीक है, अमेरिका कंपनी जो है एप्पल इंक द्वारा विकसित एक स्मार्टफोन है। इसकी पहली पीढ़ी का आईफोन का जो है आईफोन 2G के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ताजमहल कब बनाया गया था। अब ताजमहल यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो ये जो 1648 में जो है ताजमहल बनाया गया था। इसका निर्माण कार्य जो है 1631 में शुरू हुआ था। ठीक है, निर्माण कार्य 1631 में शुरू हुआ था, जिसे जो मुगल बादशाह जो है शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में बनवाया था। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलकर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए तो देखिए इसका भी अगर हिस्ट्री देखा जाए तो जिनका कार्यकाल 15 मई 1952 से लेकर के 17 फरवरी 1956 तक रहा था। ठीक है, और जो है 17वें लोकसभा के जो है वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला 19 जून 2019 से थे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। और देखिए बुक से रिलेटेड तो 1% 100% रहेंगे। ठीक है, प्लेन स्पीकिंग जो है शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका एस चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपके मन में ये भी सवाल होगा कमलेश्वर। ठीक है, तो इसका जो है कितने पाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अमृत प्रीतम। ठीक है, तो अमृत प्रीतम जो है रसीदी टिकट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया था भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में जो है संशोधन का प्रावधान, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। 368 राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368। ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार जो है रिपीटेड है। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था। तो आप लोग जानते होंगे भारत को संविधान को किसने जो है अंगीकृत किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता ने, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मौलिक अधिकार किस प्रकार जो है निलंबित किए गए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है किस प्रकार जो है निलंबित किए जा सकते हैं, तो इसका जो है राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी कर सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था राज्यसभा किसके द्वारा जो है भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा जो है किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, इनमें से
कोई नहीं होगा, ठीक है, ना ही राष्ट्रपति, ना ही लोकसभा, ना ही संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायित्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का जो है अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के जो है चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल के किस मंडल को ओजोन परत मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलती है ओजोन परत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का समताप मंडल, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया था? तो हरित क्रांति जो है किसे प्रभावित किया था? तो क्रांति से रिलेटेड एक न एक पर्सन निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा। तो गेहूं की फसल को जो है यह किया था प्रभावित। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। तो ये जो है श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय आप लोग जानते होंगे कहाँ स्थित है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो छत्तीसगढ़ जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या है। तो अस्थायी सदस्य जो है कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, 5 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, महावीर का जन्म 6वीं ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, अगर नहीं जानते तो अभी याद रखिएगा, वैशाली में हुआ था, ठीक है। उसके बाद चलिए सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची स्तूप जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रियाल किस देश की मुद्रा है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार जो है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सऊदी अरब राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा से रिलेटेड भी प्रश्न घूमता रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा आप सभी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। अनंत वर्मन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के जो है कितने उपग्रह हैं? तो 2 मंगल के उपग्रह है। तो सौरमंडल से भी प्रश्न आपको 100% पूछा जाएगा, ठीक है, आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन की जो है स्थापना है यह 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, लुआडा किस देश की राजधानी है? तो लुआडा जो है किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, अंगोला की राजधानी है, क्लियर। उसके बाद चलिए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, न्यूयॉर्क राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, नोबेल पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो नोबेल पुरस्कार से जो है किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है सम्मानित किया गया था।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप लोग जानते होंगे न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज किए थे। और जो है ये कब किए थे? तो 1932 में किए थे, आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, 1932 में हुआ था न्यूट्रॉन की खोज। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? तो जयपुर का जो है ऐतिहासिक महल नहीं है तो जोधाबाई पैलेस, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ए खेल क्षेत्र में जो है दिया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव जो है किस वर्ष हुआ था? 1951 से 1952 में हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, पुर्तगाली थे। ओके, ये 12th के एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का जो है उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया किस नदी का उल्लेख नहीं है, ठीक है, तो रावी नदी का जो है उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में जो है नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसके बाद देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आप लोग जानते भी होंगे, गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न याद रखने योग्य है आप लोग के लिए। उसके बाद चलिए देखिए, याद रखिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा, किसी को बताने में, किसी को समझाने में काम आएगा, किसी को पढ़ाने में भी काम आएगा, ठीक है। तो जितना भी प्रश्न करा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है, ठीक है। तो ये सब जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरीके के प्रश्न आपको नॉलेज रहना चाहिए, जिससे कि कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो या आप जॉब के एग्जाम में दे रहे हैं तो भी आपको फायदा कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का जो है आयोजन किसने किया था? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, ठीक है, समुद्रगुप्त ने किया था। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये एंटीबायोटिक का काम करेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक जो बॉडी में अगर जाता है तो सब बीमारी को जो है ठीक करता है अंदर से, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको एक एग्जाम नहीं हर एक एग्जाम में काम आएगा। उसके बाद चलिए, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, तमिलनाडु में जो है यह स्थित है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज्य का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? ये जो है भारत का जो है पंचायती राज्य का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 46 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 1959 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ओके, उसके बाद चलिए 1857 की क्रांति में दिल्ली के नेता थे, तो 1857 की क्रांति में जो है दिल्ली के नेता कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर जो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, जिससे कि
कोई भी एग्ज़ाम में आएगा तो आराम से आप लोग बना सकते हैं पर्सन को, ठीक है। तो 2525 किमी जो है याद रखिएगा, 2525 किमी यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसका देखिए सामान्य ज्ञान के तो आज 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है। कल जो है सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चन कोशिश करेंगे प्रोवाइड करा देने का। उसके बाद जो है हम मॉडल सेट का सेट जो है आपको प्रोवाइड करेंगे और आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिया कीजिएगा, कोई खर्चा नहीं लगता है आप लोग को, जितना बस मेहनत करते हैं तो उसका एक छोटा सा लाइक करना है और वीडियो को देखना है और आपको याद रखना है, आपको इंटेलिजेंट बनना है। क्योंकि आज पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो कुछ भी आगे नहीं कर पाइएगा, नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए आज कंपटीशन का ज़माना हो गया है और जितना पढ़िए बस दिल लगा के पढ़िए। वीडियो कितना मिनट का, आधा घंटा का रहेगा, 15 मिनट 20 मिनट का रहेगा, आराम से देखिए। उसके बाद आराम से घूमते रहिए, जो करना है करते रहिए, लेकिन निरंतर पढ़ते रहिए, ठीक है। तो सबका जो है टाइम टेबल सेट कीजिए, 2 घंटा अगर खेल रहे हैं तो 4 घंटा पढ़िए, ठीक है। पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है, एजुकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी है आज के डेट में। क्योंकि आज पढ़िए चाहे आप बुढ़ापा में पढ़िए, लेकिन पढ़ना डेफिनेटली पड़ेगा। आज पढ़िएगा तो आपको नौकरी मिल सकता है, अब बुढ़ापा में पढ़िएगा तो आपको बच्चे को पढ़ाना होगा, ठीक है। अब कैसे, तो बच्चा को पढ़ पढ़ करके ही ना पढ़ाइएगा, उसका बुक जो है आपके बच्चे होंगे तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में बिना पढ़े हुए का कोई जगह नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने लिए पढ़िए और भविष्य के लिए भी पढ़िए, तो काम देगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो जो फैक्ट बात है वो कहीं छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। आज जो है 2023 का सेट का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आप लोग देख लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।